अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मोस्ट वेलकम टू कॉमरेड स्पीक्स। बात करेंगे ऐसे कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ एरो ट्रेड भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, या वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है और अपनी टेस्ट की डेट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मखसूस तौर पर स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। वीडियो में दिखाए जाने वाले तमाम फिज़िक्स के क्वेश्चन पहले भी सिलेक्शन सेंटर्स में रिपीट हो चुके हैं, तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अगर आपने तैयारी के हवाले से किसी किस्म के नोट्स चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर कोई चार्जेस के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो व्यूवर्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम इफ़ पासिंग थ्रू। व्यूवर्स, इसमें पूछ रहा है कि साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा कब होगी जब उनको हम मुख्तलिफ चीज़ों में से गुजारेंगे। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए वैक्यूम, बी एयर, सी वाटर, डी आयरन। तो व्यूवर्स, इसका सही आंसर है आयरन। डी इज़ द करेक्ट आंसर। साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा आयरन ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, विच रेज आर यूजफुल इन कैंसर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का व्यूवर्स मतलब होता है कि इलाज करना। अब इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी रेज इस्तेमाल की जाती हैं कैंसर के इलाज के लिए। तो ए है जी एक्स रेज, बी गैमा रेज, सी अल्ट्रा वायलेट रेज और डी है रेडियो वेव। तो व्यूवर्स, का सही और करेक्ट आंसर है बी गैमा रेज। गैमा रेज को इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। इसके लिए ऑपरेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, द वायर यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रिक किटल्स एंड आयरन्स आर मेड ऑफ। व्यूवर्स में पूछा है वायर का मतलब होता है तार। वो कौन सी तार इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिक किटल्स के अंदर, या वो गर्म करने वाली चीज़ों में वो किस मटेरियल की बनी होती है। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं इलेक्ट्रिक किटल्स। तो इसमें चार ऑप्शन है, ए नाइक्रोम, बी क्रोमेल, सी टंगस्टन, डी फारिक्ले। तो व्यूवर्स, का सही और करेक्ट आंसर है नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, इन मेटल्स द चार्ज कैरियर्स आर। व्यूवर्स, अब इसमें पूछ रहा है कि मेटल्स के अंदर जो चार्ज को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो कौन सा एलिमेंट्स होते हैं। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन्स और डी है नन ऑफ दिस। तो व्यूवर्स, इसका सही और करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए चार्ज कैरियर्स किए जाते हैं मेटल्स के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। व्यूवर्स में पूछा है वो कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें प्रॉपर्टीज़ खसूसियात पढ़ी जाती हैं लाइट की। तो व्यूवर्स, का सही और करेक्ट आंसर है ये डी है जी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़। तो व्यूवर्स, इसमें पूछ रहा है ये एसआई यूनिट्स हैं, आपने तमाम याद करके जाने, इनमें से कोई भी आ सकता है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल है जी तो व्यूवर्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ ट्रांजिस्टर इज़ अ सेमी कंडक्टर डिवाइस विद एट लीस्ट डैश टर्मिनल्स। व्यूवर, ट्रांजिस्टर एक डिवाइस होता है जो कि एक सेमी कंडक्टर होता है। सेमी कंडक्टर का व्यूवर मतलब होता है कि जिसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। इसमें पूछा है उसके कितने कोने होते हैं, टर्मिनल कोनों को कहते हैं। ए है जी 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो व्यूवर, इसका सही और करेक्ट आंसर है 3। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, एन एलिमेंट इज़ आइडेंटिफाइड बाय द नंबर ऑफ डैश इन इट्स। अब इसमें पूछ रहा है व्यूवर्स, ये जो एलिमेंट्स होता है कोई, मतलब कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, वो किस तरह हम उसको पहचान सकते हैं। उसके चार ऑप्शन है आगे, प्रोटॉन न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एटम और पॉजिट्रॉन्स और एटम। तो व्यूअर्स, इसका सही और करेक्ट आंसर है प्रोटॉन न्यूक्लियस। हम एलिमेंट्स को उसके प्रोटॉन और न्यूक्लियस के ज़रिए पहचान सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द अट्रैक्टिव फोर्स दैट बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ नाउन एज। व्यूअर्स, अब इसमें पूछ रहे हैं कि वो कौन सी अट्रैक्टिव का मतलब है खींचने वाली, एक दूसरे को खींचने वाली फोर्स है जो कि जोड़े रखती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक न्यूक्लियस के अंदर एक एटम के। तो व्यूअर्स, का सही और करेक्ट आंसर है न्यूक्लियर फोर्स। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो व्यूवर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज। व्यूवर्स में पूछा है कि लाइट की स्पीड हवा के अंदर कितनी होती है। लाइट की स्पीड पानी के अंदर लैदा होती है, किसी और एलिमेंट में लैदा होती है, लेकिन इसमें सिर्फ एयर के अंदर लाइट की स्पीड पूछ रहा है। तो व्यूवर्स, का सही और करेक्ट आंसर है डी, 3 × 10 की पावर 8 है। यहाँ पे 108 नहीं है, ये 10 की पावर 8 है मीटर पर सेकेंड। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ डैश द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। व्यूअर्स, अब इसमें पूछ रहा है कि अगर किसी चीज़ के अंदर अगर हम इम्प्योरिटीज़ डाल देंगे, डस्ट वगैरह हो गई, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा पानी का।
ए है जी इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी एक्सेलरेट, डी डू नॉट इफेक्ट एनी इफेक्ट ऑन। तो व्यूअर इसका सही और करेक्ट आंसर है इंक्रीज़ हो जाएगा। जब हम किसी भी चीज़ के अंदर इम्प्योरिटीज़ डाल देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, एट हाई एल्टीट्यूड द एयर टेम्परेचर इज़ लोअर एज़ कम्पेयर टू सी लेवल, देयरफॉर वाटर बॉयल्स एट डैश टेम्परेचर। व्यूअर इसमें पूछ रहा है कि हाई एल्टीट्यूड का मतलब है कि ऊंची जगह, जैसे कि माउंटेन्स। उसमें पूछा है कि माउंटेन्स में जो है ना एयर टेम्परेचर कम होता है सी लेवल की निस्बत, तो वहाँ पे जो पानी अगर हम बॉयल करेंगे, उसको उबालेंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा वहाँ पे, कितना रिक्वायर्ड होगा, जल्दी होगा या लेट होगा, ये देख रहे हैं हम। ए है जी एयर, ए है जी लोअर, बी हायर, सी कांस्टेंट और डी है एब्सोल्यूट। तो व्यूअर इसका सही और करेक्ट आंसर है लोअर टेम्परेचर। ए इज़ द करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, इवेपोरेशन इज़ अ डैश प्रोसेस। तो व्यूअर इवेपोरेशन का मतलब होता है कि चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वाटर वेपर्स, इसको हम इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि वो क्या होता है, वो ए कंडेंसेशन होता है, बी लिक्विफाइंग होता है, सी कूलिंग और डी कन्वेंशन। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है कूलिंग प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, द रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द टू प्रोसेसेस। व्यूअर इसमें बात कर रहा है कि अगर रेफ्रिजरेटर जो है वो दो प्रोसेस के ऊपर, दो लॉज के ऊपर काम करता है, वो कौन कौन से लॉज हैं। तो व्यूअर इसका सही और करेक्ट आंसर है सी इज़ द करेक्ट आंसर, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन, सॉरी डी इज़ द करेक्ट आंसर, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। व्यूअर्स कंडेंसेशन का मतलब होता है कि वाटर वेपर्स को जब हम पानी में लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं, और जब लिक्विड को हम वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है इवेपोरेशन। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, एयर इज़ अ वेरी गुड डैश ऑफ हीट। व्यूअर इसमें पूछ रहा है कि एयर सबसे अच्छा काम क्या करती है हीट के साथ, मतलब कि उसको दर्जा हरारत के साथ हीट का कैसा ताल्लुक़ है। ए है जी कंडक्टर, बी इंसुलेटर, डी रेडिएटर और है डी इवेपोरेटर। तो व्यूअर इसका सही और करेक्ट आंसर है इंसुलेटर। एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है व्यूअर्स किसी चीज़ को जज़ब कर लेना। व्यूअर अगर आप एयर के अंदर हीट को छोड़ेंगे तो वो बहुत जल्दी इसको ज़ाया कर देगी, फैला देगी। तो एयर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ, एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। तो व्यूअर्स ये थे हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से नहीं समझ आई तो प्लीज़ उसको रिवाइंड करके देख लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।